प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। ईजी लर्निंग पंजाबी क्लासेस विच नीलम रहेजा वालों तुहाडा स्वागत है। अज आपां इस वीडियो दे विच प्रोफैसर मोहन सिंह जी वालों लिखी कविता ताज महल दे वड्डे अते छोटे प्रश्न उत्तर करांगे। पहला प्रश्न है, ताज महल कविता विच आए विचारां दा सारांश विषा वस्तु लिखो जां ताज महल कविता नाल जान पछाण करवाओ। इसका उत्तर है ताज महल कविता प्रोफैसर मोहन सिंह जी की लिखी हुई है, जिस विच आए विचारां नूं दो हिस्सिਆਂ विच वंडिया जा सकता है। इस दे पहले हिस्से विच कवि ताज महल की सुंदरता नूं अखीं देख के फौरी अनुभव तो प्रेरित होया है। फौरी मतलब उस वेले देख के उसके अनुभव तो प्रेरित होया है अते दूजे विच वो इस नूं इतिहास नाल जोड़ दिंदा है। अनुभव का छिन्न उस दी काव्य सिरजना का प्राथमिक स्रोत है अते इतिहास दूजैला प्रेरणा स्रोत है। कविता दे पहले अध सुहज स्वाद तरिहाइयां तक कवि ताज महल की सुंदरता नूं रवायती ढंग नाल ही बयान करता है। उसनूं चंद चांदनी विच संगमरमर दा बनिया ताज महल रोमांटिक ते अद्भुत सुंदरता का नमूना दिखाई दिंदा है। फिर गुंबद दे आंडे ते टोटे टोटे होण नाल उस दियां अखां सामने ताज महल का इतिहास आ जाता है, जिस विच उसनूं लखां रोंदे कुरलांदे ते छांटे खा खा के वगारा मारदे मजदूर ते मजदूरनियां दिखाई दिंदे हन। इस झाकी नूं देखण तो मगरों वो ताज महल की सुंदरता नूं सचमुच दा हुसन मनण तो इनकारी हो जाता है ते इसनूं एक धोखा मनदा है। ताज महल की सुंदरता प्रति कवि दे ये भाव मौलिक अते नवीन हन। हुण असीं संखेप उत्तर वाले प्रश्न करांगे। ये कविता दीयां लाइनां हन, उनदे विचों प्रश्न पूछे गए हैं। सुत्ते पानियां दे विच सुत्ता ताज महल दा साइयां, जानो जमना हरन वास्ते बुक्कल विच लुकाया। ऐपर दूर सांगरा वन्नी नसन जदों ओ लगी, नींद टूणियां दे जंतर विच टोर उसदी बज्जी। इसका उत्तर आवेगा, यह कल्पना चित्र अति रोमांटिक ते सहज भरपूर है। इस विच कुदरत का मानवीकरण है। इस दी समुची कावी किरत विच उस दे रोमांटिक रंग नूं गूढ़ा करन लई लोड़ है। दूजा प्रश्न है, सहज स्वाद की व्याख्या करो, यानी कि सहज स्वाद नूं होर की आख्या जाता है। सहज स्वाद के अर्थ हैं सुंदरता का इंद्रियाई स्वाद लैना। इस विच मनुख सुंदरता नूं अपने देखण सुनन चखण सूंघण ते छूहण दे इंद्रियां, यानी कि इंद्रियां जिहड़े साधन हुंदे हन उन्हां नाल मानदा है। मानदा मतलब महसूस करता है। तीजा प्रश्न है, ताज महल कविता का केंद्री भाव लिखो। उत्तर आवेगा, ताज महल साधारण नज़र नूं बहुत सोहना लगता है, पर इस दी उसारी लखां रोंदे कर लाउंदे मजदूरां ते मजदूरनियां तो जबरी वगार करवा के कीती गई है। वगार मतलब जबरी लेबर, यानी कि काम करवा के कीती गई है। इस करके अजिहे हुसन नूं सचमुच दा हुसन नहीं किया जा सकता, सगों ये एक धोखा है। अगों हन बहुत संखेप उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न पहला, तक तक कसब हुनर मुगलों का हैरत वधदी जावे, शाह जहान दे सुहज स्वाद नूं लू लू पिया सलावे। इसका उत्तर है, शाहजहां दे सुहज स्वाद वांग कवि दी गुंबद दे उबारां दा सुहज स्वाद मानदा है। ताज महल कविता विच कुदरती वातावरण किहो जिहा है। इसका उत्तर है, चांदनी रात खिड़ी हुई है, चन चाननी दियां रिश्मां ताज महल उत्ते पै रहीआं हन। बिरछां बूटियां दे परछावें जिहड़े हन ਉਹ उस उत्ते लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जोड़े बूटियां दे यानी कि दरख्तां के जोड़े परछावें हैं उस दे उत्ते लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस तरह सारा वातावरण रोमांटिक दिखाई दिंदा है। तीजा प्रश्न, ताज महल कविता विच कवि दी हैरत क्यों वधदी जा रही सी? इसका उत्तर आवेगा मुगलों की इमारत कला देख के। एने नूं गुंबद दा आंडा टोटे टोटे होया दा की भाव है? इसका उत्तर है ताज महल की खूबसूरती या सुंदरता उसदियां अखां सामने टुकड़े टुकड़े हो गई। आंडा टोटे टोटे का मतलब है टुकड़े टुकड़े हो गई। पंजवां प्रश्न है, टहना ते वेलां किस तरह सुत्तियां होईयां हन? इसका उत्तर आवेगा टहना वेलां दे गल नाल लग के ते वेलां टहना दे गल लग के सुत्तियां पईयां हन। जल धारा नूं कलावे विच किसने लिया होया है? जमुना दे हरे भरे कंढियां ने जल धारा नूं कलावे विच लिया होया है। जमुना दे कंढे किहो जे सन? इसका उत्तर है जमुना दे कंढे हरे भरे सी ते ओ शांति नाल सुत्ते पे जापदे सन। ताज महल कविता विच कवि दा लू लू किस गल दी प्रशंसा कर रहा सी? इसका उत्तर है कवि दा लू लू मुगल बादशाह शाहजहां दे कला प्यार की प्रशंसा कर रहा सी। अगला प्रश्न है, कौम यानी कि काम करने वाले मजदूरों के हत्थां पैरां की की हालत सी? जिन्हां ने ताज महल बनाया सी उन्हां दे बारे पूछा गया है। इसका उत्तर है मजदूरों के हत्थां उत्ते छाले पए हुए सन ते उन्हां दे पैर बियाइयां नाल पट्टे हुए सन। प्रश्न 10, ताज महल कविता विच काम कराउण वाले मजदूरों उत्ते किस तरह जुल्म कर रहे सन? इसका उत्तर है काम कराउण वाले भुख ते सरीरक जख्मां वाले बंधक मजदूरों ते निक्के निक्के बच्चों दियां मावां उत्ते रत्ता मतलब जरा भी तरस नहीं कर रहे सन, सगों काम कराउण लई छांटे मतलब उन्हां नूं मारिया जांदा सी, उहदे नाल सांटियां दे नाल मारिया जांदा सी, जिन्हां नाल उन्हां दे शरीरां उत्ते की पै रहियां सन, लासां पई जा रहियां सन, उन्हां दे शरीरां उत्ते निशान पए जा रहे सन। अगला प्रश्न है, लख गरीबां मजदूरां दे हंझुआं ते पलन वाला हुसन क्यों नहीं? इसका उत्तर है क्योंकि अजिहा हुसन एक प्रकार का धोखा है। इस पिछे लखां गरीबां मजदूरां दे दुखां ते हंझुआं की झाकी लुकी हुई है। कवि ताज महल के हुसन नूं छलावा क्यों कहता है? क्योंकि ताज महल के हुसन की सिरजना करन समय लखां मजदूरनियां उत्ते जुल्म करके उन्हां तो वगार कराई जा रही सी। प्रश्न 13, ताज महल कविता का विषय की है? इसका विषय है ताज महल की छलावे भरी सुंदरता। ताज महल कविता के अंत विच कवि ने किहड़ी गल ते प्रश्न चिन्ह लाया है? इसका उत्तर है ताज महल की खूबसूरती की हकीकत उत्ते बिरछां बूटियां दे परछावें, बिरछां मतलब वृक्ष, बिरछां बूटियां दे परछावें नशियां नाल घाह दे सुहल सीनियां उत्ते स्वाद है। ताज महल कविता के आधार ते खाली थावां भरो। इसका पहला खाली थां आएगा बिरछां बूटियां दे परछावें नशियां नाल गड़ूंदे, घाह दे सुहल सीनियां उत्ते स्वाद हो उंगे। एक कथन ठीक जा गलत है? ताज महल कविता अनुसार शांत सुते जमुना के कंढे हरे भरे ते सावे सन। इसका उत्तर आवेगा ठीक। हाँ या नहीं विच उत्तर दिओ। सुते पानियां विच ताज महल का परछावां नहीं सुता। इनका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है बहुविकल्पी संक्षेपात्मक प्रश्न यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर। ताज महल जायदाद हवा दा जीवन कविता का लेखक कौन है? इसका उत्तर आवेगा प्रोफैसर मोहन सिंह। ताज महल कविता नूं किन्ने हिस्सों में वंडिया जा सकता है? ये 2 हिस्सों के विच वंडिया जा सकता है। ताज महल कविता के अंत विच कवि ने अपना मनोरथ किस तरह पेश किया है? कवि ने अपना मनोरथ प्रश्न रूप दे विच पेश किया है। चन्न दियां रिश्मां ने किन्ना दे गल बाहां पाईयां होईयां हन? इसका उत्तर है रंगदार संगमरमर दे गल बाहां पाईयां होईयां हन। चन्न दियां रिश्मां किस तरह सुत्तियां होईयां हन? चन्न दियां रिश्मां बेपरवाहियां नाल सुत्तियां होईयां हन।
ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਘਾਹ ਉੱਤੇ। ਵੇਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਟਾਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕੌਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਮਨਾ ਦੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਮਨਾ ਦੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੰਢਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮਤਲਬ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਦੀ ਟੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਮਨਾ ਦੀ ਟੋਰ ਨੀਂਦ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਉਭਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਉਸਰੀਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਬੋਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁਸਨ ਛਲਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਹੁਸਨ ਛਲਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਵੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਧਿਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਧਿਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 25ਵਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।